दोस्तों पिछले 24 घंटे में ईरान ने इजराइल और अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। व्हाइट हाउस पर गोलियां चल गई हैं और ट्रंप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। अमेरिकी बेस तबाह हो चुका है। अमेरिका के 5 और एयरक्राफ्ट ईरान ने फूंक डाले हैं और इजराइल की पूरी ड्रोन फैक्ट्री पर अटैक हो चुका है। हाल यह है इस वक्त की ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ चुका है और काउंटडाउन उसका शुरू भी हो गया है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के ठीक 20 मिनट के बाद ही रशिया ने अपने वैज्ञानिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये अल्टीमेटम दे दिया है कि अब वो ईरान के पावर प्लांट्स पर, ब्रिज पर और ऐसी जगह पर अटैक करेंगे जहां पर वो ईरान को तबाह कर सकते हो। सबसे पहले आप पहली खबर देखिए, व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी हो चुकी है। जिस वक्त ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे उसी वक्त आधी रात को ट्रंप के व्हाइट हाउस में गोलीबारी शुरू हो गई। एक आदमी वहां पर पहुंच गया और उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कई पुलिस एजेंसियों ने व्हाइट हाउस के उत्तर में कई ब्लॉक को इस वक्त बंद भी कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि एक आदमी ने रात के करीब 1 बजे गोलियां चलाई और जमीन पर राइफल के खाली कारतूस भी मिले हैं। हमलावर अभी तक फरार है और अभी तक उसको अमेरिका की पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। ईरान की ओर से हालांकि अटैक नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के लोग और दुनिया भर के कई लोग अब ईरान के खिलाफ हो रहे अमेरिका के इस हमले के विरोध में है। कुछ दिन पहले अमेरिका में 3000 जगहों पर 8 मिलियन अमेरिकियों ने प्रोटेस्ट भी किया था और अब ट्रंप के व्हाइट हाउस के बाहर ये गोलियां चल गई है और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। दूसरी खबर दोस्तों ये है कि ईरान ने इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन में ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है और ये वो जगह है दोस्तों जहां पर इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री है, जहां पर इजराइल अपने ड्रोन बनाता है ड्रोन और इन्हीं ड्रोन से ईरान पर अटैक का वो यूज कर रहा है। उस ड्रोन फैक्ट्री पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है और ये उस अटैक के बाद की तस्वीरें हैं दोस्तों, जिसमें ड्रोन फैक्ट्री की बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है और पूरे आसमान में केवल और केवल धुआं ही नजर आ रहा है। इस अटैक की जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, वो तेहरान टाइम ने शेयर करी हैं और केवल इस फैक्ट्री पर नहीं दोस्तों, काफी दूर तक इस अटैक का जो असर है वो हुआ है। आसपास की कई बिल्डिंग्स, ईरानी ड्रोन और मिसाइल का जो मलबा है वो वहां पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद कई इलाकों में बड़ा धमाका हुआ है। तीसरी खबर दोस्तों यह है कि इजराइल में अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक है। पहले ड्रोन फैक्ट्री और अब ईरान ने इजराइल के बंकरों पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी है। पूरा बंकर खंडहर कर दिया है ईरान ने अपनी मिसाइलों से और 97 खेप इजराइल पर अपनी दाग दी है, जो कि जगह जगह पर ब्लास्ट हुई है और बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ऐसी हालत इस वक्त इजराइल की हो चुकी है दोस्तों कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनको फोन की टॉर्च जलानी पड़ रही है। इसके अलावा इजराइल के हाइफा शहर में भी ईरानी मिसाइलें हमले के बाद से 2 लोग गायब हो चुके हैं, 2 लोगों का शव भी मिला है और ये केवल इजराइल का आंकड़ा है, आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है। इजराइल की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां पर लगातार मलबे में से खोजबीन कर रही हैं। हाइफा में ईरान ने अलग अलग जगह पर अटैक किया है। केमिकल इंडस्ट्रीज फैक्ट्री पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है और ईरान की जो मिसाइल है वो एक इमारत के नीचे हिस्से में लगी, जिसके बाद ऊपर के जितने भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो फ्लैट्स थे वो तबाह हो गए और 97वीं वेव है, जिसका ईरान ने वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें बहुत बड़ा धमाका होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जब लॉन्च करी गई है मिसाइलें तब का इतना खतरनाक वीडियो, उसके बाद इजराइल में ये जो मंजर है वो इसी का नतीजा है। चौथी खबर अब आप देखिए दोस्तों, अमेरिका के 5 और एयरक्राफ्ट ईरान ने तबाह कर दिए हैं। इस अटैक से पहले भी ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट पर भयंकर अटैक किया था और अब एक बार फिर से अमेरिका के 5 एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं और इन एयरक्राफ्ट में बैठे अमेरिकी पायलट को ढूंढने जब अमेरिका के 5 एयरक्राफ्ट ही निकले तब यह अटैक हुआ है। इसके बाद ईरान ने इस अटैक के बाद के ये मलबे की तस्वीरें हैं जो एयरक्राफ्ट की, वो भी दिखाई हैं जिससे साबित हो सके। इसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट के परखच्चे उड़ चुके हैं, उसके अंजर पंजर सब कुछ बाहर आ चुका है। इससे पहले अमेरिका का F-15 है जो उस पर जो अटैक हुआ था, उसी में जो अमेरिका का जो पायलट था वो खो गया था, मिल नहीं पा रहा था, जिसके बाद अमेरिका ने 5 और एयरक्राफ्ट भेजे, अपने हेलीकॉप्टर भेजे अपने पायलट को ढूंढने के लिए। इसमें अमेरिका का F-15 वो उस पर अटैक ईरान ने कर दिया है। 2 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, उस पर अटैक हुआ है। एक MQ-9 ड्रोन है जिस पर अटैक हुआ है। एक A-10 एयरक्राफ्ट है, उस पर अटैक हुआ है। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, एक MH हेलीकॉप्टर है, इस पर अटैक हुआ है। एक F-16 है, KC-135 है और ये सारे अमेरिकी एयरक्राफ्ट और प्लेन है जिस पर ईरान ने अटैक किया और ईरान के अटैक के बाद इनकी हालत खराब हो चुकी है, तबाह हो चुके हैं। 5वीं खबर पर अब आते हैं। खबर देखिए दोस्तों, ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर चौथी बार अमेरिका की ओर से और इजराइल की ओर से हमला हुआ है।
बुशहर न्यूक्लियर साइट हमले के बाद एक सुरक्षा गार्ड की मौत भी हो गई है और एक प्रोजेक्टाइल यानी कि एक मिसाइल या फिर बम का जो टुकड़ा है वो वहां पर बहुत ही न्यूक्लियर साइट के पास में देखा गया है, जिससे एक इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई है, डैमेज हो गई है और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हुई है। इस अटैक के बाद भी प्लान की जो मुख्य ऑपरेशनल यूनिट्स हैं वो अभी सेफ हैं और काम लगातार चल रहा है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसको लेकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि अमेरिका इजराइल अब तक हमारे बुशहर प्लान पर 4 बार बमबारी कर चुके हैं। रेडियो एक्टिव लीकेज से तेहरान नहीं बल्कि जीसीसी यानी कि गल्फ कंट्रीज की जितनी भी राजधानियां हैं वहां पे भी जिंदगियां तबाह होंगी, क्योंकि इसका जो लीकेज होगा वो काफी बड़े एरिया को कवर करेगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि हमारे पेट्रोकेमिकल्स हब पर हमले भी दिखाते हैं कि उनका असली मकसद क्या है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों अमेरिका उनके पीछे पड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस अटैक के बाद बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के ठीक 20 मिनट के बाद रूसी विशेषज्ञों को वहां से निकालना जा चुका है। रशिया के रोसटाम चीफ लिखाशेव ने यह लिखा है कि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर दुर्भाग्यपूर्ण अमेरिकी इजरायली हमले के ठीक 20 मिनट के बाद रूसी विशेषज्ञों को वहां से निकाला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि संभावित परमाणु घटना के नुकसान का खतरा अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो भी न्यूक्लियर अटैक के उम्मीद को बढ़ा रहे हैं। और इस अटैक के बाद ये उम्मीद कई हद तक बढ़ चुकी है कि ये परमाणु अटैक का काउंटडाउन भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस अटैक के बाद ट्रंप ने एक बार फिर से बहुत बड़ी धमकी दी है और ये कहा है कि मंगलवार ईरान में पावर प्लांट डे हो और ब्रिज डे होगा, दोनों एक साथ जैसा होगा और पहले कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा अटैक वो करेंगे। और आगे उन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया है, भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दो तुम पागल लोग, वरना तुम नर्क में रहोगे, और भी कई गंदी गालियों का उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो हम आपको बोल के बता भी नहीं सकते हैं। और इसके अलावा ये जो धमकी है ये ईरान को ट्रंप लगातार दे रहे हैं, लेकिन धमकी का जवाब ईरान कैसे दे रहा है? अटैक से दे रहा है। और अब ईरान को जो ट्रंप की जो धमकी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईरान को ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो पूरा ईरान उड़ा देंगे। पहले भी उन्होंने कई बार अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ईरान ने इसको नहीं माना और इस बार भी यही है। सातवीं खबर आप देखिए, ईरान ने जो रिस्पॉन्स किया है वो है, ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरान ने इसको वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उकसावा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने ये कहा है कि ट्रंप की धमकियां अपराधी मानसिकता को दिखाती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इस तरह के बयान युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देने वाले हैं और केवल ईरान नहीं, अमेरिका में भी इसके बाद ट्रंप की थू-थू हो चुकी है। लोगों ने, अमेरिका के नेताओं ने, सेना के लोगों ने ट्रंप को पागल, कम बुद्धि का कह दिया है। सातवीं खबर हो चुकी है। अब आठवीं खबर देखिए, अमेरिकी सीनेटर बनी सैंडर्स ने ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना करी है और इसे खतरनाक और मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति की बकवास बताया है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप पागल हो चुके हैं और रोज नई बकवास कर रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने यह भी कहा है कि ट्रंप के खिलाफ कांग्रेस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और युद्ध को रोकना चाहिए। अमेरिका के जो पत्रकार हैं वो भी यही लिख रहे हैं कि ट्रंप ने हजारों नागरिकों की हत्या करने जा रहे हैं, ट्रंप दुष्ट है, उसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। ट्रंप का एक पोस्ट भी उन्होंने शेयर किया है कि वो क्या कुछ धमकियां दे रहे हैं। अब ट्रंप एक और पोस्ट ये कर रहे हैं। इसके अलावा जो अमेरिकी सैनिक हैं वो भी क्या कह रहे हैं वो भी देखें। अमेरिकी सेवानिवृत्त 4 स्टार नौसेना एडमिरल और पूर्व नौसेना सील विलियम मैक्रिवन ने एक पोस्ट किया है। ट्रंप के बारे में उन्होंने कहा है कि वो अपनी हरकतों से हमारे बच्चों की नजरों में हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, विश्व मंच पर हमें अपमानित कर रहे हैं और सबसे बुरी बात यह है कि आपने हमें एक राष्ट्र के रूप में विभाजित कर दिया है। यानी कि देखिए दोस्तों, ट्रंप इस युद्ध को चाह रहे हैं, अमेरिका नहीं चाह रहा है। इस बात को वो यहाँ पर दर्शाना चाह रहे हैं और इसका मतलब यही है कि ट्रंप पागल हैं। ये बात उनकी जनता सेना नेता कह रहे हैं और कोई और नहीं कह रहा है। और इस धमकी का नतीजा कुछ और नहीं है, शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, क्योंकि ईरान वो शेर है जो दहाड़ मारता है तो पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा जाता है। अगली खबर देखिए, ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बाक्पो एनर्जीज पर एक बार फिर से बहुत बड़ा अटैक कर दिया है और ड्रोन और मिसाइल से अटैक हुआ है। बहरीन के बाक्पो एनर्जीज रिफाइनरी का जो स्टोरेज है, टैंक फैसिलिटी है, वो उड़ा डाली है ईरान ने। ईरानी मीडिया ने धमाके और आग के वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें तेल कंपनी के एक स्टोरेज टैंक में बहुत भयंकर धमाका हुआ है, आग लग गई है, काला धुआं उठ रहा है और चारों तरफ अफरा तफरी है। रिफाइनरी के ऑपरेशनल यूनिट्स और स्टोरेज एरिया में बाक्पो बहरीन की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो ठप है। अब बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी है इसलिए सबसे बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि करीब 4
लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता इसकी बताई जाती है और इस अटैक से इसके तेल उत्पादन और एक्सपोर्ट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है और ट्रंप का नुकसान भी होगा। और ये केवल बहरीन में नहीं है, कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफिस पर भी अटैक हो गया है। ये बात कुवैत की फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की ओर से कही गई है कि उनकी एक बिल्डिंग पर ईरान ने अटैक किया है। इसके अलावा कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर भी अटैक हुआ है और बहुत भयंकर धमाका हुआ है, जिसके बाद की ये तस्वीरें हैं। दोस्तों, लगातार ईरान अटैक कर रहा है, उसको चाहे कितनी भी धमकी दे दी जाए, ईरान का जो हाल है वो ये है कि वो धमकी नहीं देता है, वो अटैक करता है, वो चेतावनी देता है। अब ट्रंप चाह रहे हैं कि कैसे भी वो ईरान पर कंट्रोल पा ले, लेकिन अभी उनकी वो स्थिति नहीं है। हाल ये हो चुका है कि अमेरिका के नेता, अमेरिका की जो सेना है, अमेरिका के लोग खुद ट्रंप के विरोध में उतर चुके हैं और अब तो व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी जैसी सिचुएशन आ चुकी है। जब ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे उस वक्त वहां पर गोलीबारी हुई है और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक जिसने ये गोलियां चलाई थी उसको ट्रंप की पुलिस पकड़ भी नहीं पाई है। और अब ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि वो ईरान को तबाह कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी ईरान ने इसका जवाब दिया है कि वो इस धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। ये युद्ध तुमने जरूर शुरू कर दिया था, लेकिन ये युद्ध खत्म होगा तो ईरान की शर्तों